साइंस में मैं एक्सपर्ट थी। एक साइंस तो मेरी जान थी, समझ लो ऐसा। मुझे पता नहीं था कि डिसेबल हो गया मेरा अकाउंट से। एक तो पढ़ाई भी छोड़, हाँ ठीक है, सपोर्ट भी नहीं कर रहा था कोई। मैं चाहती हूँ कि आपको लर्निंग कभी नहीं छोड़, चाहे आप जितना बड़ा बन जाओ, आप अगर लर्निंग छोड़ दोगे ना, आपने जो पहला वाला सीखा होगा वो भी भूल जाओगे। कुछ बच्चे बचपन में ही कमाल करते हैं, खेलने कूदने की उम्र में अपना नाम कमाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी आरजे फिजू एंड यू आर वाचिंग रेडियो राब्ता 90.8 दिल से दिल तक। आज मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से कराना चाहूंगी जिसका नाम फरहत वानी है, जो 14 साल की उम्र में जो है जिसने बहुत नाम कमाया है, और नाम ही नहीं बहुत कुछ भी कमाया है। आपकी मुलाकात कराना चाहूंगी फरहत वानी से। जी, आपका बहुत बहुत खैर मकदम करते हैं। आपने जो है रेडियो राब्ता 90.8 में जो है तशरीफ लाए, और रेडियो राब्ता की पूरी मैनेजमेंट की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। फरहत वानी, आपसे जानना चाहूंगी कि आप हमें अपने बारे में कुछ बताइए। मेरा नाम फरहत वानी है और मैं जम्मू कश्मीर के एक छोटे से गांव बटोर की लड़की हूँ। स्कूल छोड़ दिया मैंने 7th क्लास में थी। 7th क्लास में स्कूल छोड़ने के बाद मैंने सोचा, मैं आपको पूरी बात बताती हूँ कि कैसे क्या हुआ। जैसे विंटर वेकेशन होते हैं, विंटर वेकेशन में क्या हुआ कि हम हॉलीडे होमवर्क पहले कर देते थे, फिर बाद में हम नानी के घर जाएंगे और मज़े करेंगे। तो उस जैसे मैंने हॉलीडे होमवर्क ख़त्म किया एंड शाम को हम बैठे हुए थे पूरी फैमिली, एंड भाई ने कहा क्यों ना फरहत आप एडिटिंग सीखे। मैंने कहा ये क्या होती है, मुझे पता था क्या होती है, बट मैंने ऐसे रिएक्ट किया, मुझे तो पता ही नहीं है। तो उन्होंने मुझे 1-2 घंटा लगा के समझाया कैसे क्या चीज़ें वर्क करती है। उन्होंने कहा कैपकट डाउनलोड करो, वीपीएन वगैरह लगाया मैंने। देन मैंने एक वीडियो करने की, एडिटिंग करने की ट्राई की। उसके बाद मुझे उसमें कुछ समझ ही नहीं आया पहले कि कहाँ से स्टार्ट करूँ, कहाँ से ख़त्म करूँ। देन उसके बाद मैंने क्या किया, यूट्यूब पे गई, वहाँ पे ट्यूटोरियल्स देखे। एक दिन, 1 महीना समझ लो ट्यूटोरियल देखने में ही गया है मेरा, क्योंकि इतनी तो समझ आती नहीं थी। फिर जैसे ही मुझे समझ आई थोड़ी बहुत, मैंने स्टार्ट किया एंड मेरा उसमें आहिस्ता आहिस्ता इतना ज़्यादा इंटरेस्ट बन गया कि मैं आपको बता नहीं सकती कि इतना ज़्यादा मुझे कभी पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आया। अच्छा फरहत, आपसे मैं ये जानना चाहूँगी कि आपको जो है एडिटिंग का ही क्यों शौक हुआ? मतलब अगर एक एडिटर है उसमें क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? देखो, मुझे एडिटिंग का इसीलिए आया बिकॉज ना मैं तो बचपन से ब्लॉगर बनना चाहती थी एंड मेरा था, ड्रीम था कि मैं एक बड़ी सी ब्लॉगर बनूँ, मतलब अपनी पूरी स्टेट की सबसे बड़ी ब्लॉगर हूँ। बट किस्मत ने साथ नहीं दी और एडिटर बन गई। और आप पूछो कि एक एडिटर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी, हाँ जी, सबसे बिल्कुल। पहले एक ही मैं क्वालिटी बताऊंगी, मगर अगर वो एक क्वालिटी एडिटिंग में नहीं है तो वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। सबसे पहले अगर आपके पास एक क्लाइंट आता है, ठीक है? उसकी वीडियो होती है मान लो 30 सेकंड की, जब वो रिकॉर्ड कर रहा है बन गई 40 सेकंड। बिल्कुल। आपको कभी नहीं बोलना है कि ये 30 सेकंड का आपने मुझे पे किया है, मैं 40 सेकंड का क्यों करूँ। आपकी जितनी भी स्टैंडर्ड गया होता है ना ऊपर, वो सारा नीचे आ जाता है। और इसीलिए आपको कभी भी ये नहीं बोलना है कि ये 1 मिनट ज़्यादा है, ये 2 मिनट ज़्यादा है। आप एडिटर हो, ड्यूरेशन नहीं मैटर करती, आपको उन्होंने चुना वही मैटर करता है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि ज़्यादा अजीब, मतलब वो इतना इरिटेटिंग होता है ना जब कोई कहता है आपने 30 सेकंड का पे किया, हम 40 सेकंड का क्यों करें। तो मैं तो बस यही बोलूँगी कि ये आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आपने बोला कि मैंने 7th क्लास में पढ़ाई छोड़ी, क्यों छोड़ी आपने पढ़ाई? देखिए, मैं तो ऐसे भी कर सकती थी ना कि एडिटिंग भी कर रही हूँ, पढ़ाई भी कर रही हूँ, बट मैं ये सबको नहीं कह रही कि आप भी अपनी पढ़ाई छोड़ के लग जाओ एडिटिंग में। सबकी किस्मत मेरी जैसी नहीं होगी। बिल्कुल। आप क्या करो, अपने स्किल पे एक साइड वर्क करो, स्किल भी मैटर करता है, एजुकेशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। आप यहाँ हो किसकी वजह से, एजुकेशन की। मैं यहाँ पे इतने फ्लो में बोल रही हूँ, एजुकेशन की वजह से बोल रही हूँ, बट मैं ना अपने स्किल पे एक साइड पे काम कर रही थी। मुझे लगा नहीं, अब मैं इससे पैसा अर्न कर सकती हूँ, मैंने एजुकेशन छोड़ दी। उसके बाद जब मैंने एजुकेशन छोड़ दी, फिर मुझे लगा अब मैं इससे पैसा अर्न कर सकती हूँ, तो मैं करने लगी। बट आप सबको मैं यही बोलूँगी कि आप दोनों भी कर सकते हो एंड अपने स्किल पे वर्क करना शुरू करो। क्या आपको नहीं लगता, आपने पढ़ाई छोड़ी, क्या आपको नहीं लगता कि आपको फ्यूचर में अगर आप इस मतलब फ्यूचर मैं कंटिन्यू करूँगी इस एडिटिंग को, आपको नहीं लगता कि आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी क्योंकि आपके पास मतलब ज़्यादा डिग्री नहीं है? बिल्कुल, देखो मुझे नहीं लगता, बिकॉज ना कोई सा भी ऐसा प्रोफेशन नहीं है जिसमें एडिटर की नहीं ज़रूरत। एक शॉपकीपर है, उसको ही अगर अपनी एक प्रोफाइल बनानी होगी इंस्टाग्राम, फेसबुक,
उसको भी तो एक एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी। आपको भी है, मैं खुद एक एडिटर हूँ, मुझे भी अगर अपनी प्रोफाइल, मुझे नहीं होता इतना टाइम कि मैं खुद अपनी प्रोफाइल का एडिट करूँ, मैंने भी एडिटर ढूंढा है, वो मेरी प्रोफाइल की एडिटिंग करता है। तो कोई, मैं जस्ट ये कहना चाहती हूँ, कोई मतलब एक छोटी सी छोटी दुकान है और बड़ी से बड़ी कंपनी की, मतलब कोई ऐसा नहीं है जिसको एक एडिटर की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत डिमांडिंग प्रोफेशन है मार्केट में इस टाइम। अच्छा, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे आप सोशल मीडिया हैंडल्स पे जो है मैंने देखा है कि आप लोगों को जो है रील्स प्रोवाइड करती हो, उनके थ्रू जो है यूथ को आप मतलब सिखाती हो। इसके अलावा भी आप कहीं पे लाइक क्लासेस देती हो या कुछ और करते हो? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरी 14 ईयर की उम्र में एक खुद की कंपनी है फरहत क्रिएटिव्स के नाम से, एंड मेरी खुद की एक अकेडमी भी है, इल्म एडिट अकेडमी। ओके। तो इसमें जो मेरी इल्म एडिट अकेडमी है, इसमें बैच 1 में 3 बच्चे थे, नहीं बोलूँगी 3 बच्चे थे। देन सिखाया उनको, अच्छा फीडबैक भी मिला। सेकंड बैच में 50 स्टूडेंट, थर्ड बैच में 90 प्लस स्टूडेंट, एंड जो फोर्थ बैच है उसमें 100-150 प्लस हो रहे हैं। तो हाँ, मेरी एक अकेडमी भी है जिसमें मैं लोगों को ऑनलाइन पढ़ाती हूँ, जूम पे क्लासेस लेती हूँ, रिकॉर्डिंग उनको लाइफ टाइम का एक्सेस प्रोवाइड कर देती हूँ। जी, आपके क्या-क्या शौक है इसके अलावा, एडिटिंग के अलावा? देखो, मेरा एक ड्रीम है कि मैं एडिटर इसलिए बनी हूँ क्योंकि मुझे सबसे पहले एक तो एडिटिंग का शौक था, बिल्कुल। दूसरा मुझे वर्ल्ड टूर करना है, पूरा वर्ल्ड घूमना, पूरा वर्ल्ड, पूरी दुनिया देखनी है, बस मेरे ये 2 ड्रीम्स कंप्लीट हो जाएं। क्या आपको नहीं लगता है कि आप की 14 साल की उम्र है, क्या आपको नहीं लगता कि आपका बचपन इसकी वजह से जो है मुतासिर हो रहा है? नहीं, मेरा बचपन इसी में है, अब जो है इसी में है, मुझे नहीं लगता ऐसा। अच्छा, तो आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी, जैसे कि आपने देखा होगा आजकल का यूथ जो है वो अपना टाइम वेस्ट करते हैं सोशल मीडिया पे, तो आपकी क्या मैसेज रहेगी उन लोगों को? आप क्या कहना चाहोगी उन लोगों को? मैं उनको यही कहती हूँ कि डायरेक्शन आपको स्क्रॉल करने से नहीं मिलते, क्लैरिटी आपको मिलेगी जब आप कुछ चीज़ देखोगे और उस पर्पस को चुनोगे। नहीं यार, मुझे करना ही करना है ये, मेरे को ही देख लो ना, मैं तो पढ़ाई कर रही थी, हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट कर दिया, कब किस्मत में क्या कर दिया, कब मैं एडिटर बन गई, कब यहाँ पे हूँ मैं आज आपके सामने। तो टाइम वेस्ट मत करो स्क्रॉल कर करके। मैं भी यही करती थी, सुबह स्कूल जाती थी, आती थी, ट्यूशन जाती थी, आती थी, स्क्रॉल करती थी, सो जाती थी। अच्छा, ठीक। आपके दिन का टाइम शेड्यूल क्या रहता है? मतलब आप पूरे दिन भर एडिटिंग करती हो कि आपने एक टाइम गैप रखा हुआ है, आधे घंटे या 1 घंटे, या आप लेट आवर्स में करते हो या कि आप दिन में करते हो एडिटिंग? मैं दिन में भी करती हूँ, रात में भी करती हूँ, बिकॉज़ काम काफ़ी ज़्यादा होता है। एंड एक बात मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि आपको लर्निंग कभी नहीं छोड़नी चाहिए, चाहे आप जितना बड़ा बन जाओ, आप अगर लर्निंग छोड़ दोगे ना, आपने जो पहला वाला सीखा होगा वो भी भूल जाओगे। तो रात को मैं अराउंड 3 to 4 आवर्स लर्निंग करती हूँ, और जो बाकी दिन का थोड़ा बहुत गैप लेती हूँ, उसके बाद एडिटिंग करती हूँ, उसके बाद 8 to 10 PM तक मेरी क्लासेस रहती हैं, ये मेंटोरशिप के स्टूडेंट्स के साथ 7 डेज़ का एक कोर्स रहता है। जी। फरहत, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी, आपकी ये जो भी 14 साल की एक छोटी उम्र है, आपकी बचपन की उम्र है जिसे हम बचपना कहते हैं, आप मुझे बताओ कि जैसे बचपन में सबकी एम होती है मैं डॉक्टर बनूँ, मैं टीचर बनूँ, मैं इंजीनियर बनूँ, तो लेकिन आपकी एम क्या थी पहले, और आप अभी एडिटर एक हो, तो लेकिन आपने कैसे इस मतलब अपने आप को जो है कन्वर्ट किया एडिटिंग में, वो सब चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगी। मेरा एम शुरू से डॉक्टर बनना, ठीक है, मुझे साइंस इतनी पसंद थी कि मैं बता नहीं सकती। एंड साइंस में मैं एक्सपर्ट थी, एक होता है ना कि मतलब पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं होता, मुझे इतना इंटरेस्ट था, एंड साइंस तो मेरी जान थी, समझ लो ऐसा। बट एडिटिंग भी मैं एक से एक करती थी, एंड कब उस प्रोफेशन में इतना इंटरेस्ट चला गया कि डॉक्टर बोली गई। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी, आपका मेंटोर कौन रहा है ड्यूरिंग मतलब एडिटिंग? मोनी सूबा, मेरा भाई। अच्छा, ठीक। वही आपको सिखाते थे कि आप मतलब यूट्यूब कंसल्ट करते थे? स्टार्टिंग में क्या हो, मुझे किसी ने सपोर्ट नहीं किया, सच बताऊं तो मेरी फैमिली ने भी मुझे सपोर्ट नहीं किया, सिर्फ मेरे ब्रदर ने किया था, उसने ही मुझे गाइडेंस दी, उसने ही मुझे स्ट्रैटेजीज बताई कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं। उसकी खुद की एक कंपनी है MRZ क्रिएटिव्स, ठीक है, तो उसने मुझे मतलब कंपनी में तो नहीं लगाया उसने मुझे अपनी, बस उसने मुझे अपनी रील्स दी सबसे पहले, तो मैंने उसकी रील्स एडिट की, एंड उसके बाद मुझे खुद के क्लाइंट्स आना शुरू हो गए। एंड काफ़ी सारे लोग पूछते हैं ना कि आप क्लाइंट्स कहाँ से लाते हैं? हाँ, बिल्कुल। है ना, तो मैं बस यही कहती हूँ, जब आप कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर दोगे, लोगों के साथ इंटरेक्ट कर दो। पहले मैं क्या करती थी, मेरी जो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, मतलब जितनी भी वीडियोस हैं स्टार्टिंग में,
वॉइस ओवर मैंने हम्म। तो सोचा ही नहीं था ना कभी मैं मास्क लगाऊंगी। मैंने मतलब बैक वगैरह शूट की, बी-रोल्स वगैरह, उसमें वॉइस ओवर दिया बाद में। बट फिर मैंने सोचा, फिर मैंने थोड़ी इसके बारे में स्टडी की कि जब तक मैं लोगों के साथ इंटरेक्ट नहीं करूंगी फेस टू फेस, लोग मेरे से कैसे कैसे कनेक्ट कनेक्ट करेंगे। बिल्कुल। तो इसीलिए मैंने सोचा कि कंटेंट क्रिएशन मैंने स्टार्ट किया। मुझे नहीं पता था मेरी जो पहली रील वायरल थी वो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग रील है। कभी सोचा नहीं था इतने व्यूज़ आ जाएंगे, बट इट वर्क्स। मैं बस यही कहूँगी कि आप जब तक इंटरेक्ट नहीं करोगे आपके ये रिजल्ट्स कभी नहीं मिलेंगे आपको। आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि मतलब जैसे मैंने आपके पोस्ट चेक किया, आपके रिलेटेड जानकारी जानी, तो जब आपका अकाउंट बैन किया गया, आपको नहीं लगा कि आप डिसहार्ट नहीं होगी? आपने नहीं सोचा कि मुझे अब ये सब छोड़ना चाहिए, मेरा कोई फ्यूचर नहीं, अब मेरी कोई फिर से मदद नहीं करेगा, कौन अब मुझे फॉलो करेगा? बिल्कुल एग्जैक्टली। स्टार्टिंग में मैं कश्मीर आई थी, मैंने ऐसा पहले तो मैंने स्टोरी डाली इंस्टाग्राम पर अपनी कि मैं कश्मीर आ रही हूँ 2-3 दिन में। मैंने ये नहीं बताया कि मैं आज ही आ रही हूँ, 2-3 दिन में मैं कश्मीर आ रही हूँ। उसके बाद क्या हुआ, जब जैसे ही मैं रात को कश्मीर पहुंची मैंने एक स्टोरी डाली, मतलब बाहर का व्यू वगैरह डाला, लोकेशन वगैरह डाली, एंड अगली स्टोरी डाली कि मेरे 6-7 इंटरव्यूज प्लान है। उसी टाइम क्या हुआ, बराबर 11:26 पे मे बी मेरा अकाउंट हैक हो गया। एंड मुझे पता नहीं था, डिसेबल हो गया मेरा अकाउंट सर। तो मुझे पता नहीं था कि हुआ, मैं तो जस्ट सोने जा रही थी, बट पापा ने घर से कॉल की कि तुम्हारा अकाउंट किधर है। तो मैं शॉक में चली गई उस टाइम कि मैंने सोचा अब तो सब गया। जैसे ही मैंने अकाउंट सच में देखा, मैंने कहा ये तो सच में डिसेबल हो गया। तो सबसे पहले तो मुझे तो हार्ट अटैक आ गया, कहती हूँ, क्योंकि देखो ना, मतलब मैंने एक तो पढ़ाई भी छोड़ दी, हाँ, ठीक है, सपोर्ट भी नहीं कर रहा था कोई, सिर्फ बिल्कुल। भाई ने सपोर्ट किया। एंड कौन मुझे इतना वो करेगा कि मैं दोबारा से स्टार्ट करूँ, दोबारा से। मैं इतना रोई हूँ। देन फिर भाई ने अपील वगैरह करा, मेरा अकाउंट वापस आ गया रात को 2 घंटे में। देन उसी टाइम मैंने क्या किया, एक रील बना दी, ठीक है, कि मेरा अकाउंट डिसेबल हो गया। तो मैंने क्या किया, एक बैकअप का अकाउंट बना दिया। देन लोगों को ऐसा लगता है कि मैंने फॉलोअर्स लेने के लिए, एक दूसरा अकाउंट बिल्ड करने के लिए, तो एक बैकअप का भी बना दिया। तो लोगों को ऐसा लगता है, बट थैंक गॉड मेरा अकाउंट वापस आ गया। वो 63 पॉइंट पता नहीं कितने उस पर व्यूज़ थे। उसके बाद अगले दिन मैंने की 50K की सेलिब्रेशन, घर वगैरह के। तो एक बार तो हो गया डिसेबल, बट जब मैंने यूट्यूब पे मेरे 10K हैं अभी, ठीक है, उसके मैं लाइव आई थी उस दिन यूट्यूब पे। तो मैंने कहा जब तक 10K होंगे तभी मैं लाइव आऊंगी, अदरवाइज नहीं बंद करूंगी लाइव। तो उसी टाइम क्या हुआ, लोग मतलब जितना मेरे सपोर्टर्स हैं उससे नहीं मेरे हेटर्स हैं, हेटर्स तो सबके होते हैं। तो क्या हुआ, जैसे ही मैंने पोस्ट वगैरह डाली, अभी यूट्यूब पे ही मैंने सोचा इंस्टाग्राम पे सुबह पोस्ट डालूंगी कि मेरे 10K फॉलोअर्स हो गए। तो जैसे ही मैंने यूट्यूब पे पोस्ट वगैरह डाली, देन सुबह मैं उठी, मैंने सोचा अब स्टोरी डालती हूँ। उसी टाइम क्या हुआ, अगेन डिसेबल हो गया मेरा अकाउंट। शुक्र है बैकअप का तो मैंने बना दिया, बट जो उस पे मेरी फैमिली बिल्ड हुई थी वो बैकअप पे नहीं हुई थी। बैकअप पे मेरे 5000 भी नहीं हुए हैं कंप्लीट। एंड जो मेरा मेन पेज है उस पर 63K कुछ हो गए हैं। एंड मुझे लगा अब गया मेरा अकाउंट, क्योंकि बहुत सारे मेरे जो क्लाइंट्स हैं उनके भी एक बार गए, बट दूसरी बार नहीं आते हैं वापस। मैंने बोला अब गया अकाउंट। मैं फिर रोई, मैंने फिर एक रील डाली। देन लोगों को लगता है ये दिखावा कर रही हूँ, मैं बस एक अपडेट दे रही हूँ। और मैं आपको बता नहीं सकती, इतने ज़्यादा फेक अकाउंट्स हैं, लोग उनसे पैसे मांग रहे हैं, ठीक है, उनसे पैसे मांग रहे हैं कि हमें पैसे दो, मुझे ज़रूरत है पैसों की। लोग उनसे पैसे मांग रहे हैं, लोग दे भी रहे हैं। और मैं सबको यही कहना चाहती हूँ, अगर आपको, मेरे 2 ही अकाउंट है, एक बैकअप का है और एक मेरा मेन है। तो वही 2 हैं मेरे मेन, वही 2 हैं मेरे पास, ठीक है। बाकी उसमें बहुत 10-20 अकाउंट्स हैं मेरे। जी बिल्कुल। और लोग 1-1 लाख 2-2 लाख व्यूज भी ले रहे हैं मेरी रील, मतलब सिर्फ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, 1-2 लाख व्यूज भी ले रहे हैं, लोगों से पैसे भी मांग रहे। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ, अगर आपको कोई ऐसा मैसेज आए तो प्लीज़ इग्नोर करना। आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी, कितने टाइम तक आपने 50K फॉलोवर्स गेन किए? क्योंकि ये तो आसाइश बात नहीं है कि 50K फॉलोवर्स गेन करना, इसमें तो सालों लग जाते हैं। आपको कितना टाइम लगा? मुझे जस्ट 2 मंथ्स लगे। जस्ट 2 मंथ्स? बिल्कुल। और 1 मंथ ना मैंने सिर्फ ऐसे ही फालतू, और मैं ये नहीं था कि मैं डेली पोस्टिंग मैं नहीं करती थी, क्योंकि मुझे किसको पता था कि मैं वायरल हो जाऊँ, किसको पता था, किसी को भी नहीं। 300 व्यूज से कोई मिलियन तक कैसे पहुंच सकता है, मैंने कभी ये भी नहीं सोचा था, बट हो गया। हाँ, आपसे मैं ये भी जानना चाहूँगी कि आपको भी पता हो कि आजकल जो है AI का ज़माना है। हर एक एडिटर को ये लगता है कि अब मेरा फ्यूचर
नहीं है, मतलब मेरा फ्यूचर ख़त्म हो गया क्योंकि अब एआई सब कुछ कर देता है। क्या आपको नहीं लगता है कि आपको क्या लगता है इस वजह से कि मतलब एआई जब से आया है कि आपको लगता है कि आपका फ्यूचर है इसमें? बिल्कुल है, बिकॉज एआई वैसे एडिटिंग कर ही नहीं सकता। जो एडिटिंग इंसान अपने हाथ से करता है ना, वो एआई नहीं कर सकता। मैंने भी ऐप्स यूज़ किए एआई के, वो इतने नेक्स्ट लेवल के हैं कि वो साउंड इफेक्ट खुद ऐड कर देते हैं, जूम इन जूम आउट, मतलब सब चीज़ें खुद करते हैं, बट उस लेवल की एडिटिंग वो नहीं कर सकते। अदरवाइज अगर कर भी ली, और मैं ना, ये नहीं कि मैंने स्टडी छोड़ ही दी है, मैं एआई की भी पढ़ रही हूँ, एआई की भी स्टडी कर रही हूँ, क्योंकि आज एआई का ज़माना है ना। ये आदिवासियों का ज़माना नहीं है, ये एआई का ज़माना है। आज कुछ भी हो सकता है। आप देखो ना कितने ज़्यादा मतलब एआई फीचर्स आ गए हैं, मतलब गाड़ियाँ देखो आप कैसी बन रही है, लाइटिंग देखो, मतलब हाँ जी, बिल्कुल। हम्म। तो आखिर मैं आपसे यही सवाल जानना चाहूँगी कि आपकी क्या मैसेज रहेगी उन लोगों को जो एडिटर है, जो मतलब जो ना डिसहार्ट हो गए, लाइक उनके फॉलोवर्स नहीं मिल रहे हैं, उनको लग रहा है कि अब हमारा फ्यूचर नहीं, कोई फेसबुक पे वीडियो डालता है, कोई इंस्टाग्राम पे वीडियो डालता है, वो देखता है अब बहुत एडिटर्स आए, अब हमें स्किप करना चाहिए, इसमें हमें फ्यूचर नहीं, उनके लिए क्या मैसेज रहेगी आपको? मैं आपको यही बोलती हूँ ना, आप कंटिन्यू करो, हम्म, ठीक है। इसमें ये बहुत डिमांडिंग प्रोफेशन है, तो आप कंटिन्यू करो, मेरा यही कहना है आप सबको। एंड अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, किसी भी सपोर्ट चाहिए आपको, कोई सपोर्ट नहीं करेगा, मैं आपको सपोर्ट करूँगी। एंड ये मैंने हर एक इंटरव्यू में बोला है। एंड मैं आपको भी यही कहना चाहती हूँ कि कोई सपोर्ट नहीं करेगा, आपको मैं सपोर्ट करूँगी। सुना होगा इस छोटी सी बच्ची को, दिल तो चाहता है मज़ीद बात करूं, लेकिन वक्त इजाज़त नहीं देता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते और सुनते रहिए रेडियो राब्ता 90.8 दिल से दिल तक।